सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। होप चैनल टीवी के माध्यम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। इससे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। एक बार फिर से परमेश्वर आपने अपने लोगों से मिलने के लिए प्रभु जी, इस चैनल के द्वारा प्रभु जी आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। खास करके प्रार्थना करता हूं जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर, आप उन्हें बहुत ऐसी आशीष दे प्रभु। तेरे वचन को, अपने आप को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। एक बार फिर से परमेश्वर ने एक नए संदेश के साथ आपके बीच में लेकर के आया है। पिछले दिनों में हमने सीखा और कि परमेश्वर ने किस रीति से अपने लोगों में काम किया और कैसे परमेश्वर बुलाता है। आज हम एक नए संदेश को सुनेंगे और मेरे संदेश का टाइटल है, यहोवा हमें खुद चुनाव करने का मौका देता है। परमेश्वर हमारे सामने कंडीशन नहीं रखा है। वो कह रहा है, मैंने चुनाव करने का तुमको मौका दिया है, तुम चुनाव कर सकते हो। तुम्हें जाना किधर है, तुम किस रास्ते को चुनोगे, तुम किस रास्ते की ओर जाओगे, ये चुनाव करने का तुम्हारे पास मौका है। यदि तुम सही चुनते हो तो सही रास्ते की ओर, गलत चुनते हो गलत रास्ते की ओर जाओगे। परमेश्वर का वचन हमें आपको ये बात सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और व्यवस्था विवरण उसका हम 30 अध्याय और उसके अगर हम 6 पद से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी चीजों को सिखा रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा है, और 6 पद में 30 अध्याय उसके 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतरा करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रह सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मूसा अपने लोगों से एक बात सिखाना चाहता है कि देखो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें चुनाव करने का मौका है। परमेश्वर ने मिस्र से लोगों को निकाल करके लाया और निकालने के बाद में परमेश्वर कह रहा है, देखो वो अपने अपने मनों में हठीले हो गए हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, सारे दुष्टताओं के काम करते हैं। मूसा से कह रहा है, इन्हें सिखाओ। सो परमेश्वर का दास को परमेश्वर कह रहा है, देख, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतरा करेगा। शारीरिक खतने की बात नहीं कर रहा है। जो शारीरिक खतना करते हैं लोग, उस खतने की परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, मन का खतना, हृदय का खतना खाली तुम्हारा ही नहीं करूंगा, तुम्हारे बच्चों का भी करूंगा, तुम्हारे परिवार का भी करूंगा, तुम्हारी पत्नी का भी करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा खतना होना चाहिए। यदि तुम्हारा खतना नहीं हुआ है तो तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हो। सो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन का खतना करें। और कहता है उसके 8 वचन में कहता है, और तू फिरेगा और यहोवा सुनेगा। परमेश्वर कहता है, जब तेरे मन का खतना हो जाएगा और तू परमेश्वर को जान जाएगा और तू परमेश्वर की ओर फिरेगा, तब परमेश्वर तुझसे बातें करेगा। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन मूसा कह रहा है लोगों से, यदि तुम परमेश्वर की ओर नहीं फिरते हो, परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करते हो, परमेश्वर के साथ बैठते नहीं हो, उसके वचनों को नहीं सुनते हो, उसके वचनों को नहीं मानते हो और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हो, और फिर कहते हो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, वो तुम्हारी सुनेगा ही नहीं। कहता है
कहता है वो, और फिर यहोवा की सुनेगा और इस प्रकार आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुमको सुनाता हूं। 9 पद में कहता है, और यहोवा तेरी भलाई के लिए सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं और बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वही सही करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम हमारे मन का हम खतना करते हैं, हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, और यदि हम उसका चुनाव करते हैं, हम ये कहते हैं, परमेश्वर मैं अपने मनों को तेरी ओर लगाता हूं और मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूं, मैं अपने आप को परमेश्वर आपके वचनों में अपने मन को लगाऊंगा, मैं तेरा चुनाव करता हूं। यहोवा कहता है, यहोवा कह रहा है हम चुनाव करें। हम किसका चुनाव करें? परमेश्वर कहता है हम तुम्हें चुनाव करने का मौका देते हैं। और कहता है जब तुम चुनाव करोगे, जब तुम्हारे मन बदल जाएंगे, तो कहता है मैं तुम्हें क्या क्या चीजों की आशीष दूंगा। कहता है और तेरी भलाई के लिए सब कामों में, कहता है एक दो कामों में नहीं, एक दो चीजों में नहीं, छोटी सी बातों में नहीं, घर बनाने में नहीं, तेरे बच्चों की पढ़ाई में नहीं, और कहता है और सारी चीजों में नहीं, पर तू कहता मैं सारी चीजों में, एवरीथिंग यू हैव, जो कुछ तुम्हारे पास में है, परमेश्वर कहता है उन सारे चीजों में, चाहे वो छोटी हो और चाहे वो बड़ी हो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और कहता है और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करूंगा। भूमि में जो कुछ उत्पन्न होता है, तू जो कुछ बोएगा, इस जमीन पे जो कुछ तू बोएगा, कहता है मैं उसको बढ़ाऊंगा। और 10 पद कहता है, परमेश्वर का वचन 10 वचन बताता है, व्यवस्था उसका 30 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञा और विधियों को जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की और अपने सारे मन सारे प्राण से मन फिराएगा, तो परमेश्वर कहता है क्या करूंगा। देखो जो आज्ञा मैं आज जो तुम्हें सुनाता हूं वो ना तो तेरे लिए अनोखी है, वो ना दूर, कहता वो तुम्हारे पास में ही है, वो तुम्हारे घरों में ही है, वो तुम्हारे पास रखी हुई है। तुम्हें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा करना नहीं है, तुम्हें बहुत बड़े मंदिरों में और बहुत बड़े चर्चों में जाने की आवश्यकता में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे पास में है, तुम्हें पढ़ना है, तुम उसे पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है तुम आशीषित हो जाओगे। और कहता 12 पद में कहता है और ना तो ये आकाश में है कि तू से कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़ करके लाएगा। परमेश्वर कहता तुम्हारे पास में है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। हम बहाने बहुत बनाते हैं, हम बहाने बहुत बनाते हैं। हम कहते हैं ओह समय नहीं मिलता है। लोग पूछते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ते हो? समय नहीं मिलता है। और कामों के लिए आपके पास समय है, टीवी देखने के लिए समय है, और दूसरी जगहों में जाने के लिए समय है, दूसरे काम करने के लिए हमारे पास समय है, मगर परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। इस्राएलियों से परमेश्वर अपने मुंह से अपने दास से कह रहा है उनको समझाओ, देखो तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, और जब तुम उसे पढ़ोगे, जब तुम उसे मानोगे, हृदय से उसे ग्रहण करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है तब मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा और तुम्हारी योजनाओं को मैं सफल बनाऊंगा और तुम परमेश्वर की योजनाओं में सफल होने पाओगे। परमेश्वर कहता है और तब मैं तुम्हारी उपज को उतनी बढ़ाऊंगा जितनी तुम चाहते हो, और उससे कहीं गुना तुम आशीषित होने पाओगे। मगर कब? सवाल उत्पन्न होता है कब? कहता है जब हम अपने मनों को परमेश्वर के पास में लेकर के आएंगे, तब
कंडीशन है परमेश्वर की। प्रियो, हम सब कुछ पाना चाहते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर से हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में हमारे पास सब कुछ दे। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छे स्थान में पहुंचने चाहिए। मगर परमेश्वर कहता है, ओ मैं सब कुछ देना चाहता हूं, इससे पहले तुम्हें अपने मनों को मेरे पास लेकर के आना पड़ेगा। तब मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूंगा, तब मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम धनवान होने पाओगे, तुम्हारे बच्चे ज्ञानी होने पाएंगे। मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छी पोजीशन में लेकर के जाऊंगा। जहां तक तुम सोचते हो उससे बड़ा मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं। कंडीशन है, परमेश्वर के पास एक कंडीशन है। हम अगर उसको मानने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर कहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। श्रोताओ, परमेश्वर के जन, इस टीवी चैनल के द्वारा सुनने वाले प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे एक बात कहता है। हम ब्लेस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने मनों को परमेश्वर के पास लाया ही नहीं है। हम अपनी चीजों पर घमंड करते हैं। परमेश्वर कहता है तुम आशीषित होना चाहते हो, अपने मनों को मेरे पास लाना पड़ेगा। 13 पद बताता है, कंडीशन है क्योंकि उन्होंने गलत काम किए हैं। 14 पद कहता है, परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट है। परमेश्वर का वचन इजराइलियों से परमेश्वर कह रहा है, मूसा से कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन तेरे पास बहुत निकट है, बहुत दूर नहीं है। तुम इसे पढ़ो, तुम उस पर मनन करो ताकि तुम जीवित रह सको। कहता है वरन तेरे मुंह में है और मन ही में है ताकि तू इस पर चलने पाए। तेरे मुंह में है, तू बोलता नहीं है, तेरे पास में है, तू पढ़ता नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है जब तू इसे करेगा, जब तू इसे बोलेगा, तो कहता है तू इस पे चलने भी पाएगा। हम करते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम उस पे चलते भी नहीं हैं। आज इसे हम करें, अपने मन में रखें। बाइबल बताती है जब तू उसे मन से मानेगा। यहोशू कह रहा है आज तुम चुनाव करो। लोगों से कह रहा है आज तुम चुनाव करो, किसकी सेवा करोगे। यहोशू कह रहा तुम करो या ना करो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। डिसीजन लिया, कमिटमेंट किया। वो लोगों के साथ में नहीं गया पर परमेश्वर के साथ में गया। कह रहा मैं और मेरा घराना हम मिल करके हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। तुम करो चाहे मत करो। हम दूसरों की तरफ मत देखें, हम दूसरों की तरफ आंख मत लगाएं। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है उसके वचनों को पढ़ें, उसके वचनों को अपने मुंह में रखें। कहता है उसको वचनों को अपने मुंह में रखें, अपने मन में रखें ताकि तू उस पर चलने पाए। जब अपने मनों में उसके वचनों को रखेंगे हम पाप नहीं करेंगे। उसके वचनों को अपने हृदय में रखेंगे हम गुनाह नहीं करेंगे। यदि हम गलत काम करने जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमारे मन में है, हम गलत काम नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन आपसे कहेगा ये गलत है, ये परमेश्वर के खिलाफ में है, तुम इसको छोड़ करके चले जाओ, मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूंगा क्योंकि तुम मेरे लोग हो। परमेश्वर कह रहा है जब परमेश्वर का वचन आपके मन में होगा, शैतान हमको छू नहीं सकता है, शैतान हमको लड़ा नहीं सकता है, शैतान हमको कहीं गुमराह नहीं कर पाएगा, क्योंकि वचन आपके पास में है। हम गुमराह इसलिए हैं क्योंकि वचन हमारे पास नहीं है। हम इसको पढ़ते नहीं हैं, हम इसको मन में नहीं रखते हैं, हमारे मस्तिष्क में नहीं है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में तो दूसरी चीजें हैं, दूसरे ख्याल हैं, दूसरी योजनाएं हैं,
जो परमेश्वर के विपक्ष में हैं, वो परमेश्वर के साथ में हैं। परमेश्वर कहता है ये मेरे काबिल नहीं है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम ब्लेस्ड नहीं होते हो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तुम्हें तुम्हारे मन में मेरा वचन नहीं पाया जाता है। हम उसके वचनों को अपने मन में रखें। परमेश्वर कहता है जब तुम उसको उसमें अपने मन में रखोगे तब तुम उस पे चलने पाओगे। हमें चलने के लिए उसके वचनों को अपने मन में रखना पड़ेगा। ये वो वचन है जो आपसे बात करेगा। हाँ प्रियो, आपको समझाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको चलने के लिए आपको कमांड करेगा। यह आपके लिए एक छड़ी है। एक अंधे को जिस रीति से एक छड़ी की आवश्यकता पड़ती है, वो बिना छड़ी के वो चल नहीं सकता है। यदि बिना छड़ी के वो चलता है तो वो गड्ढे में गिर जाएगा, बिना छड़ी के चलता है तो वो तालाब में गिर जाएगा, बिना छड़ी के चलता है तो वो किसी आग में गिर सकता है। मेरे प्रियो, ये संसार में चलने के लिए यदि आपको आत्मिक आंख की आवश्यकता है, यदि आपको आत्मिक आंख चाहिए, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे आत्मिक आंख दे, तो परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखें। परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लिए आत्मिक आंख के समान है, ये आत्मिक चीज के समान है, ये तुम्हें गड्ढे में गिरने से बचाएगी। ये तुम्हें आत्मिक आंख है, ये तुम्हें आग में गिरने से बचाएगी। ये आत्मिक आंख है, ये तुम्हें पाप करने से बचाएगी। तब जब इसको अपने मनों में रखेंगे, ये लाठी, परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर का वचन जब आपके पास में होगा, तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। ये परमेश्वर का वचन हमसे बहुत दूर है। हमारे घरों में तो है मेरे प्रियो, हमारे घरों में पाया जाता है, पर तो आप जा करके देखें उसमें धूल जमी है, क्योंकि हम उसको पढ़ते नहीं है। उसमें गंदगियां लगी हुई हैं। हम और किताबों पर तो ध्यान देते हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देते, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ बातों को यहां पर सिखा रहा परमेश्वर कहता है, और 16 वचन कहता है, क्योंकि मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञा और विधियों को, नियमों को मानना, जिससे तू क्या करे, जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिस पर अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है आशीषित करने पाए। मूसा लोगों से कह रहा है, लोग बिगड़े हैं, वो कंफ्यूज हैं, करे क्या। हम तो मिस्र में थे, ओ मूसा के साथ चिल्ला के कहते हैं, ओ हम तो मिस्र में थे, वहां बहुत अच्छा भोजन मिलता था, वहां पे बहुत अच्छी चीजें थी, ओ वहां खीरा मिलता था, वहां प्याज मिलता था। इन सारी चीजों का व्याख्यान मूसा के सामने कर रहे हैं। मूसा से कह रहे हैं, परमेश्वर हमको यहां पर लेकर के आया है, इस जंगल में कोई भी चीज नहीं पाई जाती है, सिर्फ वही, रोज वही चीज। परमेश्वर कह रहा है, ये सारे के सारे लोग बिगड़ गए हैं, एक भी परमेश्वर को नहीं जानता है, एक भी परमेश्वर का भय इनके जीवन में नहीं है। ये सिर्फ खाने और पीने की बातें करते हैं। आज हम क्या खाएंगे, शाम को हम क्या खाएंगे, सुबह हम क्या खाएंगे, भोजन की बात करते हैं, उस मांस की बात करते हैं, उस चिकन की बात करते हैं, उस प्याज और लहसुन की बातें करते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं नाराज हूं। एक भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर की बातें करता हो। परमेश्वर कह रहा है, यदि ब्लेस्ड होना चाहते हैं, समझा दो, आज अपने मनों को बदलें। परमेश्वर बहुत सारी बातें उन्हें सिखाना चाहता है। कहता है 19 पद में कहता है, 18 पद में चेतावनी देता है, मैं तुम्हें आज ये चेतावनी देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। क्यों? परमेश्वर नाराज है, इसलिए क्योंकि तुम मेरे वचनों को नहीं पढ़ते हो, नष्ट हो जाओगे। 19 में कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी मानता हूं। परमेश्वर देखिए बड़ी नाराजगी के साथ कह रहा है, मैं स्वर्ग और इस पृथ्वी को
इस पृथ्वी को और इस स्वर्ग को, आकाश को मैं साक्षी मान करके कहता हूं, यदि तुम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे, उसके वचन को नहीं मानोगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलोगे, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताओगे, परमेश्वर कहता है मैं साक्षी मानता हूं। एक परमेश्वर जब इस बात को कह रहा है तो मान लीजिए ये बात बड़ी गंभीर है। एक मनुष्य नहीं बोल रहा है, एक परमेश्वर बोल रहा है, जिसने बिना पिलर के इस आकाश को खड़ा किया। वो परमेश्वर कह रहा है मैं साक्षी मानता हूं। बड़े ही घमंड के साथ, बड़े हियाव के साथ, बड़े ही क्या कहते गंभीरता के साथ ये बात बोल रहा है। मन में खेदित है, आज भी खेदित है मेरे प्रियो, आज भी नाराज है परमेश्वर, आज भी बहुत दुखित है परमेश्वर। कह रहा मेरे लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, मेरे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके जीवन में और बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें उनमें पाई जाती है। वो बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं, मगर जब परमेश्वर की बात आती है वो कहते हैं ओ ये तो फालतू की बात है। परमेश्वर कहता है लोगों ने मुझे अवसर नहीं दिया है। ये उस समय भी था, आज भी है। इसीलिए इस्राएली नष्ट हो गए। एक भी परमेश्वर के उस प्लान के अनुसार वहां नहीं जा पाया जहां परमेश्वर ले जाना चाहता है। परमेश्वर मुझे और आपको भी वहीं ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको कहता है मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं उस स्थान में लेकर जाना चाहता हूं, और उस स्थान में जहां तुमने सोचा भी नहीं है। मगर एक शर्त है, तुम्हें मेरे वचनों को पढ़ना होगा। चुनाव करो, मौका दे रहा है चुनाव करने का लिए। हम प्रार्थना में जाएंगे, हम विचार करें, आज अपने आप को मन में सोचें क्या मैं ऐसा हूं कि नहीं। यदि नहीं तो परमेश्वर का वचन आपसे एक बात कह रहा है, आप आज भी धोखे में हैं, आज भी आप धोखे में हैं। अपने आप को चेंज करें। परमेश्वर कह रहा है चेंज करें, नहीं करोगे नष्ट हो जाओगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। प्रियो, अपने जीवन में हम विचार करें, प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस वचन को जब हमने सुना है प्रभु जी, इसके अनुसार जीने के लिए आप हमारी मदद करें प्रभु जी। जितने लोगों ने इस वचन को सुना परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। वो तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।